चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के होर्डिंग पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टरों से अटे पड़े थे। वोटर्स ने पीएम मोदी के वादों की गारंटी पर वोट दिया है। करीब 18 साल से सरकार चला रहे शिवराज सिंह चौहान को किनारे किए जाने और दिग्गजों को चुनाव में उतारने की वजह से देश भर की निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव पर लगी थी। मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा था। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बना रही थी तो बीजेपी डबल इंजन के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम में हार जीत का मार्जिन बेहद कम था। कांग्रेस ने 114 सीटें तो बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा किया था। हालांकि रविवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत ने शायद सबको चौंका दिया है, बीजेपी को भी। चुनाव जीतने के ठीक बाद भोपाल की राजनीति के केंद्र में सीएम शिवराज सिंह ने पार्टी की जीत के लिए लाडली बहनों का आभार जताया। चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की गई ये योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनकर सामने आई। चुनाव से कुछ महीने पहले अपने आंतरिक सर्वे की हकीकत जानकर बीजेपी ने महिला कार्ड पर दांव खेला। वैसे तो पिछले चुनाव में भी महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी और बहुत कुछ बदला था। इस बार की वोटिंग में 34 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। हालांकि कांग्रेस भी इस महिला वोट की ताकत से नावाकिफ नहीं थी। यही वजह है चुनाव से पहले लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना को लेकर जिस तरह से दोनों पार्टियों में होड़ दिखी थी। महिला वोट को हासिल करने के लिए शिवराज की इमोशनल अपील और 1250 की मासिक किस्त कमलनाथ की चिट्ठी पर भारी पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि नतीजे आने के बाद शिवराज से लेकर बीजेपी के तमाम नेता लाडली बहनों की चर्चा करना नहीं भूल रहे। भारतीय जनता पार्टी की इस महाविजय के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है, उनको जनता द्वारा दिए गए प्रेम और स्नेह की विजय है और यह विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके द्वारा संचालित की गई योजनाएं, जिसमें लाडली बहना का उल्लेख करना सामायिक है, ऐसी सारी योजनाओं की विजय है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को दो तरह से हुआ। एक और जहां किनारे लगाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को महिला वोट और दूसरे वोट की सहानुभूति मिली, वहीं पीएम मोदी के फैक्टर ने भी बहुत काम किया। चुनाव प्रचार के सभी तरीकों पर पीएम मोदी का ही चेहरा था। प्रचार की होर्डिंग से लेकर चुनाव की गाड़ियों तक। मध्य प्रदेश में सवर्णों की आबादी महज 10% है और ओबीसी समुदाय सरकार बनाने बदलने की कुव्वत रखता है। ऐसे में ओबीसी को लुभाने वाले कांग्रेस का जातीय जनगणना और ओबीसी दाव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी ने कई बार अपनी चुनावी रैलियों में जिक्र किया था। इससे सवर्ण वोट बैंक भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। कांग्रेस की पिछली सरकार सिर्फ 20 महीने ही चली। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। पार्टी खुद को हुए इस नुकसान का काट ढूंढ नहीं पाई। वहीं टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक के दौरान कांग्रेस के अंदर लगातार खेमेबाजी दिखती रही। खासतौर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गुटबाजी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे, जिससे कैडर का मनोबल टूटा। माना जा रहा है कि टिकटों के बंटवारे को लेकर इसी खेमेबाजी का पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ा। पार्टी में युवा चेहरों की कमी और सिंधिया के जाने के बाद नेताओं की खाली हुई जगह भर नहीं पाई। समस्या ये है कि लोकसभा चुनावों में अब बमुश्किल 6 महीने का समय बचा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को एमपी में अब नए नेतृत्व की तलाश करनी होगी। बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति की काट ढूंढनी होगी। इतने कम समय में पार्टी ये कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। चुनाव आज तक।